आज हम श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय के 34 श्लोक पर विस्तृत रूप से विचार करते हैं। श्लोक है, इंद्रिया से इंद्रियार्थो रागा द्वेषे व्यवस्थितो तयोर्नवसमाक्षित रोहस्य परिपंथतो। अर्थात विषयों में राग द्वेष होने से इंद्रियां अपने अपने कार्य करती हैं, अतः विवेक से उन राग द्वेष के वश में नहीं आना चाहिए, क्योंकि वे दोनों चोर के समान हैं, शत्रु के समान हैं। वे आपको संसार में ढकेल देंगे, अतः आप इनसे बचकर रहें। शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि सकल इंद्रियां अपने अर्थ, शब्द आदि विषय में राग द्वेष से अवश्य संभावी होते हैं। इसी से शास्त्र अनुकूल और पुरुषार्थ करने को अवसर मिलता है। यह मान भी लिया जाए कि शास्त्र के अनुसार या विधि के अनुसार प्रवृत्त होते हों तो आप राग द्वेष के वश में मत हो, अर्थात वह राग दोष से प्रवृत्त होता है तो स्वधर्म का परित्याग कर परम धर्म का अनुसरण करोगे। अतः राग द्वेष मोक्ष के मार्ग में शत्रु हैं, पहले उन्हें रोक लो। शास्त्र दृष्टि हो जाता है तो प्रकृति के अधीन नहीं रहता, अतः राग द्वेष के वश में कभी नहीं आना चाहिए। राग द्वेष के वेग को रोक लो और बिना सोचे समझे तुरंत कोई कार्य न करें। यदि गाली भी देना हो तो पहले सोच लो। अनावश्यक प्रवृत्ति होती है, श्रेय मार्ग के राग द्वेष विघ्न करता है, इसलिए तस्कर के समान है। अक्सर साधु लोग सोचते हैं कि बीमार पड़ने पर पैसा कहाँ से आएगा, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे अन्य भाव से मेरा चिंतन करो। भगवान आगे कहते हैं कि मैं योगक्षेम वहन करता हूँ, फिर आप भगवान के ऊपर में पूरा भरोसा, पूरा विश्वास क्यों नहीं करते हैं। शंकरानंद जी महाराज इस संबंध में बोलते हैं कि श्रोतादि शब्द में राग द्वेष निमित्त रूप से रहते हैं। इंद्रियों को अपने विषय में राग दोष से क्या हानि होगी, वे मोक्ष को भी गिरा देगी। हमें कैसे रहना चाहिए। तृणादि सुनिचेन, अर्थात जैसे घास से भी अधिक नम्र होना चाहिए, वही भजन कर सकता है। 5 मकार को त्याग देना चाहिए, 5 गकार ग्राह्य है और 5 साकार साधन स्वरूप है। 5 मकार कौन से हैं जिसको त्यागना चाहिए। मांस, मदिरा, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन। 5 गकार है जो ग्राह्य हैं, वो कौन कौन से हैं। गौ, गंगा, गायत्री, गुरु, गोविंद भगवान। और 5 सकार साधक कौन कौन से हैं। सावधानी, सजग, संभल कर रहना, सावधान होकर साधना करना और मोक्ष, यही इसे सावधानी पूर्वक हमें करना चाहिए। राग द्वेष शत्रु के समान है, मोक्ष मार्ग में प्रतिबंध है, चोर के समान है। मुमुक्षु को विषय आरण्य में गिराकर कुचक्र में फंसाते रहते हैं, इसलिए विवेकी मुमुक्षु राग द्वेष के अधीन नहीं होते। शोभन बुद्धि से कि वस्तु अति सुंदर है, बढ़िया है, होना ही चाहिए, प्राप्त होना चाहिए, विषय वस्तु को प्राप्त करना का प्रयास करेगा, और वस्तु खराब है तो द्वेष होगा। यह दोनों विषय जाल में फंसाने वाले हैं। सोचो यह शास्त्र सम्मत है या नहीं। विषयों में समिचिंत बुद्धि का अर्थ है उसके वश में होने जा रहे हो।
राग से परे स्वधर्म कर लिया, अकुशल हो, लेकिन मेरे कर्म में ईश्वर प्राप्ति हो, तभी वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। हमेशा बार बार सोचना चाहिए कि मैं इसके बिना रह सकता हूँ। हमारे गुरुजी शांति धर्मानंद जी कहते हैं कि थोड़ा भी मन को ढील मत करो। जैसे राजा के सैनिक चौराहे पर खड़े रहते हैं, जिसका काम है चोर आदि से बचाकर आपको सही रास्ता दिखाना। आपको कौन बचाएगा? आपको शास्त्र और आचार उपदेश देने से गुरु मोक्ष मार्ग में ले चलते हैं। अतः शास्त्र आचार्य के शरण में रहना चाहिए। राग द्वेष रहित होना चाहिए, सभी के लिए सामान्य नियम है। चेष्टा करनी चाहिए। शास्त्र विषय में राग द्वेष है, पर धर्म से क्यों द्वेष करना यह ठीक नहीं है। आप सभी भूतों को करना कर्म का पूर्ण त्याग संन्यास का धर्म है। यदि अधिकारी मानते हो तो कौन मना किया? संन्यास मोक्ष के लिए कर्तव्य है। वास्तव अपने अधिकार तय कर लो, उसमें निष्ठा गुण है। गृहस्थ के लिए सर्वकर्म संन्यास धर्म नहीं है। यह लोक परलोक से सकल लोगों से विरक्त हो गया है। कर्म में लिप्त न हो, उसी मुमुक्ष के लिए विद्धिता संन्यास के अनुसार लेना चाहिए। मूढ़ के लिए मोहग्रस्त है, आलसी होने के कारण संन्यास नहीं लेना चाहिए, अनिष्ट है। इसी संन्यास को पर धर्म कहते हैं। अनधिकारी मूढ़ के लिए कर्म ही श्रेष्ठ है। हरिओम तत्सत्।